क्या आप परेशान हो चुके हो कि लोग हर टाइम आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको हर टाइम हर्ट करते रहते हैं? या फिर आपको लगता है कि आपको लोगों की छोटी-छोटी बातें भी परेशान कर जाती हैं? आप हर बात को अपने दिल पे लगा लेते हो क्योंकि आप ओवरली सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और इस वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाते। देन स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो टिल द एंड। हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। आई नो ये बहुत हर्ट करता है जब कोई हमें धोखा देता है, हमारा ट्रस्ट तोड़ता है। हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया बट उसने उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करा, हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। बट इट डजेंट मीन दैट वी डोंट हैव एनी राइट टू बी हैप्पी। हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और इसको मैं एक एनालॉजी के साथ समझाती हूँ। जैसे हम वी नो कि हम सारे ह्यूमन बींग्स और अपना ब्रॉड लेवल सिमिलर है, सभी के वही बॉडी फीचर्स होते हैं, सभी के वही बॉडी पार्ट्स होते हैं, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा सब कुछ है। बट स्टिल हम सब लोग थोड़े अलग भी हैं जो हम सबको यूनिक बनाता है। हम पहचान लेते हैं कि हाँ कौन पायल है और कौन कोई और है। इन अ सिमिलर वे हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है वो भी सबका एक ही तरह से काम करता है। वैसे ही हम खाना खाते हैं तो फूड डाइजेस्ट होता है, पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हार्ट भी उसी तरह से काम करता है, किडनी सब तो ये सेम काम करती है। बट फिर भी सबका इंटरनल फंक्शंस अलग अलग होते हैं। किसी को आपने देखा होगा कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंट होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है। बट इट डजेंट मीन कि वो लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। वो अपने सिम्टम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू प्रिकॉशंस एंड थ्रू अवॉइडेंस। अब जो डॉक्टर ने बताया वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेते हैं, वो प्रिकॉशंस लेते हैं कि जिस चीज़ से उनको एलर्जी है, अगर हाँ डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। अगर मुझे ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो ग्लूटेन वो लोग अवॉइड करते हैं। या फिर अगर उन्हें थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है तो वो मॉडरेट खाते हैं कि जितने से उनके सिम्टम्स ना बढ़े, उनको प्रॉब्लम ना बढ़े। बट इट डजेंट मीन कि वो लाइफ एंजॉय नहीं करते, वो बाहर नहीं जाते, पार्टीज नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। एक वो परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है, बट उस तरह से वो नहीं करते जो एक नॉर्मल इंसान जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे एंजॉय नहीं कर पाते। बट इट डजेंट मीन कि वो हैप्पी नहीं रहते हैं, वो खुश नहीं रहते हैं, लाइफ नहीं एंजॉय करते। थोड़े से डिस्कम्फर्ट, थोड़े से प्रिकॉशंस, मेडिकेशंस, अवॉइडेंस के साथ वो लोग सब कुछ करते हैं। इन अ सिमिलर वे हम लोगों की स्किन होती है, किसी किसी की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ और थोड़ा भी धूप में गए, धूल मिट्टी में गए, एकदम बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, किसी को एकदम बहुत जल्दी सनबर्न हो जाता है। बट अगेन वो अपनी सब चीज़ों को मैनेज करते हैं विद क्रीम, लोशंस। जहाँ पे बहुत धूल से अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो वो वहाँ नहीं जाता, उसको अवॉइड करता है, ट्राई करता है। अगर जाता भी है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाता है। तो वो लोग भी लाइफ एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग उदास होकर बैठे रहते हैं कि यार मेरी स्किन तो इतनी सेंसिटिव है, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं तो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं तो कुछ खाती नहीं। वो खाते हैं कुछ चीज़ों के अलावा विद अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, दे फुल्ली एंजॉय देयर लाइफ। इन अ सिमिलर वे हम लोगों के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं एकदम चिलपिल होते हैं, उन्हें किसी ने कुछ कहा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाए सारी दुनिया भाड़ में, मैं तो ऐसा हूँ, मैं किसी के कहने से कुछ हटवट नहीं होता। बट कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव, उनको लोगों की छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं और वो हर चीज़ को लेके इतना सोचते हैं कि उसकी वजह से वो हर टाइम सैड रहते हैं। समटाइम्स दे इवन गो टू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन और बस उन्हें यही लगता है कि यार मैं तो खुश ही नहीं रहता, लोग पता नहीं कैसे हर टाइम मुझे हर्ट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी खुश रह सकते हो विद सर्टेन प्रिकॉशंस, अवॉइडेंस। यहाँ पे मेडिकेशंस नहीं आएंगी, जस्ट सर्टेन प्रिकॉशंस, अवॉइडेंस और मैनेजमेंट। यस, यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। कि अगर आपको सबसे पहले तो आप देखो कि इज इट एक्चुअली जो आपको हर्ट कर रहा है, जिसकी बात से आप हर्ट हुए हो, वो आपको हर्ट करना ही चाह रहा है या वो है ही ऐसा। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, दे डोंट मीन दैट जो उन्होंने बोला, बट आपको लगता है कि उन्होंने ऐसे बोला, वर्ड्स के लिटरल मीनिंग्स को ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करो। तो आप देखो वो पर्सन सच में आपका फ्रेंड है, वो आपको ऐसा हर्ट नहीं करना चाह रहा, वो है ही ऐसा, तो आपको उसकी बात का बुरा ही नहीं मानना है। और अगर कोई सच में आपको हर्ट करने के लिए कह रहा है तो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करो।
येस, इट्स इजी सेड बीइंग डन। आई नो इतना इजी नहीं होता है कि आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो, बट अगर आपको अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक सम स्पेस फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो आपको हर्ट कर रहे हैं। और आपको वो हर्ट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो। आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है। जस्ट कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। आप ये सोचो, आप ये देखो कि आप जितनी देर में उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने आपको हर्ट किया, कि उसने क्यों हर्ट करा, अगर आप उतने टाइम अपने बारे में सोचोगे, अपने लिए वर्क करोगे, तो आप कितना ग्रो कर पाओगे। सो एज आई ऑलवेज से, इट्स ऑलवेज मी वर्सेस मी। सो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने ऊपर फोकस करो। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप लोगों की हेल्प करते हो, तो आइडेंटिफाई दोज काइंड्स ऑफ पीपल। आप अच्छा ही नहीं छोड़ो कभी भी किसी की वजह से। अपना जो नेचुरल थिंग है, आप अगर अच्छे हो तो उसको नहीं बदलो, लेकिन अपने आप को तकलीफ भी मत दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ऐसे लोगों के लिए नहीं करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपके इमोशंस का, आपके एक अच्छे स्वभाव का फायदा उठाएंगे, अपना काम निकलवाने के बाद में छोड़ देंगे, या फिर ये बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए कर ही क्या है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आई हैव बीन टू दैट, और ऐसा हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई देम। आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप खत्म कर लो, रिलेशनशिप खत्म करना इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग, बट लिमिट योर टॉक्स। आपको अगर वो लोग बात करते हैं, अच्छे से बात करो। आपको ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए, आपको बात करनी है, बात करो, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। और उनके लिए करो, बट नॉट गोइंग अबव फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके नहीं, जितना आप इजीली कर सकते हो अपने आप को। अगर आपको प्रॉब्लम में डालना पड़ रहा है, आपको कोई स्ट्रेस लेना पड़ रहा है उनके लिए कुछ करने के लिए, देन सिंपल से नो। यस, नो। आई नो ये बहुत बुरा लगेगा नो बोलने में अगर आप किसी को, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप सबके लिए करते हो, बट आपको अगर एक मेंटली हेल्थी लाइफ चाहिए, देन स्टार्ट सेइंग नो। डोंट मेक योरसेल्फ सो वल्नरेबल कि कोई भी आए और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा के चले जाए। थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा मैनिपुलेटिव बनो। आप देखो आप सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो कि रिलेशनशिप भी ख़राब ना हो और कोई आपका फ़ायदा भी ना उठाए। एज आई सेड कि हम सब लोग अलग अलग होते हैं, तो ये आपका एक पर्सनालिटी ट्रेट है और इसकी वजह से उदास मत हो। बी प्राउड ऑफ दैट। येस, बी प्राउड ऑफ दैट एंड जस्ट सी कि आप अपने आप को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अपने इमोशंस को अपने लिए वर्क करो। आप देखो कि आप that's your strong point also. It's not that your emotions are not your weakness, that make themselves your strong point. आप देखो कि आप उसको यूज़ करके कैसे कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो, कैसे किसी का फ़ायदा कर सकते हो। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ओवरली सेंसिटिव हो, तो आई होप कि आज के बाद से आप उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखोगे। आप हमेशा दुखी नहीं रहोगे, आप अच्छे खुश होके रहोगे। बस डोंट ओवर डू फॉर अदर्स, डू फॉर योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करो और हमेशा खुश रहो। यार मैं हमेशा बोलती हूँ छोटी सी लाइफ है, पता नहीं कल हो ना हो। सो आज खुश रहो, जो कर सकते हो वो आप आज करो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, देन डू लाइक इट, let me know through your comment, share with your friends, and now onwards start living a mentally healthy and happy life. Bye bye.